अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिविंग वर्ड इन टाइम। ये है टॉपिक बायो का एफएससी पार्ट 1। इसमें है जी, वो हमें सबसे पहले कह रहे हैं कि जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व्ड एंड वर डोमिनेंट ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। कि हर पीरियड में, हिस्ट्री में हर पीरियड में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो था वो डोमिनेट करता था। मतलब हर एरा का, हर पीरियड का स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म था। ये बात किससे कंफर्म हुई है? विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल ने ये बात कंफर्म की है कि हर एरा में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे अर्थ को। अब हम देख लेते हैं कि फॉसिल्स क्या हैं। दीज आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रॉक्स के अंदर प्रिजर्व है। हमें रिमेन्स हैं अगर हिस्ट्री के, पास्ट के, तो हमें कैसे पता कि ये क्या चीज़ें हैं या कहाँ से आई हैं? हमने रॉक्स को स्टडी किया, उनकी लेयर्स को स्टडी किया, तो हमें पता चला कि फॉसिल्स क्या है। ये ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रिजर्व हुए हुए हैं रॉक्स के अंदर। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टाइम सीक्वेंस के लिहाज से जो है वो प्लेस किया गया, यानी जो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म थे वो सबसे नीचे, जो उसके बाद आए वो उसके ऊपर, जो उसके बाद आए वो उसके ऊपर। ऐसे इनकी लेयरिंग हुई हुई है अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच दे वर प्रेजेंट। स्टडी ऑफ फॉसिल से हमें फाइलोजेनी का पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और किस पीरियड ऑफ टाइम में ये एग्जिस्ट कर रहा था और कब ये एक्सटिंक्ट हुआ। फाइलोजेनी हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब हम देख लेते हैं कि फॉसिल्स किस तरह हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स को स्टडी करने के दो मेथड हैं, जिसमें जो पहला मेथड है वो है सेडिमेंट्री मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो एज है एक ऑर्गेनिज्म की, उसको हम किस तरह से काउंट करते हैं? उसको काउंट करने के लिए हम रॉक्स की लेयर्स को काउंट करते हैं। यानी कि सेडिमेंट्री मेथड में रॉक्स, वही बात जो हमने पहले देखी थी कि जो न्यू लेयर्स हैं, ऊपर ऊपर नई नई लेयर्स आती जाएंगी नए नए ऑर्गेनिज्म की, और जो नीचे वाला होगा उसमें पुराने ऑर्गेनिजम्स होंगे। न्यू लेयर्स आर लेड डाउन विद टाइम, ओल्डर ऑर्गेनिजम्स आर इन डीपर लेयर। कह रहा है कि जो नई लेयर्स होंगी नए ऑर्गेनिज्म की वो ऊपर होंगी और जो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो नीचे वाली लेयर्स में होंगे। अब जो सेकंड मेथड है फॉसिल्स को स्टडी करने का, वो है रेडियो एक्टिव मेथड। इसमें क्या होगा कि अब जो है ना सेडिमेंट्री मेथड, उसमें तो हमने देखना है कि फॉसिल्स की क्या एज है और रॉक्स में कैसे प्रेजेंट है। अब रेडियो एक्टिव मेथड में हमने देखना है कि रॉक की क्या एज है। वो हमें कैसे पता चलेगा? रॉक में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, हम उनकी जो एज है उसको कंपेयर करेंगे विद द एज ऑफ रॉक, जिससे हम डिटर्मिन कर लेंगे कि रॉक की एज क्या है। यानी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की अमाउंट को हम जो है वो कंपेयर करेंगे रॉक के साथ और हमें एज मिल जाएगी उस रॉक की। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि ओल्डर लेयर्स हैव लेस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप देन यंगर लेयर्स। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ओल्डर लेयर कौन सी है और यंगर लेयर कौन सी है? ये हमें इस तरह पता चलेगा कि जो ओल्डर लेयर होगी उसमें कम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होंगे, जबकि जो यंगर लेयर होगी उसमें ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपैरिजन ऑफ लेयर्स डिस्क्राइब एज ऑफ फॉसिल्स। हम लेयर्स, हर लेयर को दूसरी लेयर से कंपेयर करते हैं, जिससे हमें एज पता चलती है फॉसिल्स की, कि ये वाले फॉसिल्स कितने पुराने हैं। फॉसिल्स ऑफ सेम लेयर वर अलाइव ड्यूरिंग सेम पीरियड। अब एक लेयर में जितने भी फॉसिल्स हमें मिलेंगे, इसका ये मतलब होगा कि वो सारे फॉसिल्स जो हैं वो उस टाइम के अंदर प्रेजेंट थे। यानी अगर यहाँ हमें मिले हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेम पीरियड में प्रेजेंट थे। और अगर यहाँ हमें सिर्फ एम्फीबियंस मिले तो हम कहेंगे यहाँ सिर्फ एम्फीबियंस थे। अच्छा, तो हमें जैसे कि पता है, हमने हर जगह देखा है कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हमने 2000 ईयर्स को और आज के दौर को लेके इनको हमने डिवाइड किया डिफरेंट एराज में, डिफरेंट पीरियड्स में। जो सबसे रीसेंट हमारे पास सीनोजोइक एरा है जो कि 70 मिलियन ईयर्स अगो था, और ये सबसे रीसेंट है। इसमें क्वाटर्नरी और टर्शरी पीरियड्स इन्वॉल्व है। इसके बाद हमारे पास है मीजोजोइक एरा, जिसमें क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक पीरियड्स हैं। 3 पीरियड्स हैं इसके अंदर। क्रिटेशियस जो था वो 135 मिलियन ईयर्स अगो था, जुरासिक वॉज 180 मिलियन ईयर्स अगो एंड ट्रायसिक वॉज 225 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये तो याद करने पड़ेंगे प्रॉपर। और हर एरा के अंदर, हर पीरियड के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो थे वो इवॉल्व हुए। और नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है पैलेजोइक एरा, जिसके अंदर पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन एरा है, कैम्ब्रियन पीरियड है। अब सबके जो था डिफरेंट टाइम पीरियड था। पर्मियन वाज 270 मिलियन ईयर्स अगो, कार्बोनिफेरस वाज 350 मिलियन ईयर्स अगो,
Devonian period was 400 million years ago, and Silurian was for 40 million years ago. Ordovician was 500 million years ago, और जो कैम्ब्रियन है हमारे पास पीरियड वो 600 मिलियन ईयर्स अगो था. और जो लास्ट हमारे पास है सबसे जो हमारे पास पुराना इरा है वो है प्रोटीरोजोइक इरा, जो 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. और यहाँ पे हम इराज और पीरियड्स को वाइंड अप करते हैं. हर इरा में हर पीरियड में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो थे वो इवॉल्व हुए और इनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फाइलेटिक लाइनेज की, जिसमें है इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशी इवॉल्व फ्रॉम द फॉर्मर वन. कह रहा है कि ये अनब्रोकन सीरीज़ है, अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, उन स्पीशी की अनब्रोकन सीरीज़ है जिनको अरेंज किया गया है एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ विद ईच लेटर स्पीशी इवॉल्व फ्रॉम द फॉर्मर वन. अब जैसे एंसेस्टर है हमारे पास एक, इससे आगे आया है हमारे पास डिसेंडेंट, यानी बाप दादा, बच्चे, पोते, ये उसके आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं. ये हमारे पास है एंसेस्टर, ये हमारे पास हैं डिसेंडेंट, जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, जो इवॉल्व्ड हुए होंगे, निकले वो अपने एंसेस्टर से ही होंगे लेकिन वो इवॉल्व्ड हुए होंगे, यानी शजराए नस्ब इसको बोलते हैं, शजरा नस्ब. यानी एक ऑर्गेनिज्म के बाप दादा का भी पता लगा लेना वो पॉसिबल है फाइलेटिक लिनेज के थ्रू. अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ जिनको अरेंज किया जाता है एंसेस्टर से लेके डिसेंडेंट के सीक्वेंस में, और जो हर स्पीशी है, जो न्यू स्पीशी है वो इवॉल्व हुई है किस स्पीशी से, पुरानी स्पीशी से. अब एक स्पीशी के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, अगर माहौल चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुई तो नई स्पीशी बनी, नई स्पीशी इसी से बनी है लेकिन उसमें चेंजेस आ गए हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. नेक्स्ट हमने जो देखना है वो है बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ नंबर एंड वेराइटी ऑफ स्पीशी इन अ प्लेस. एक जगह पे जितने भी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, जितनी भी स्पीशी की वैरायटी है वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी. यानी एक जगह पे बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट हो, सबकी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, सबकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक हैं. तो जो टोटल हमें कह रहा है कि स्पीशीज़ जो है ऑर्गेनिज्म की जो प्रेजेंट है अर्थ पे वो है 25 लाख, जिसमें से वो कह रहा है कि 53.1% जो है ना वो इंसेक्ट्स हैं, 19.9% अदर्स हैं यानी अदर एनिमल्स हैं, 17.6% प्लांट्स हैं और 9.4% फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं. तो कह रहा है जो टोटल स्पीशीज़ हैं जो प्रेजेंट है अर्थ पे वो 5 to 30 मिलियंस हैं, लेकिन हमें उन सब स्पीशीज़ का भी नहीं पता, हमने उन सबको भी डिस्कवर नहीं किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी हमें नहीं पता. जिन स्पीशी का हमें पता है, जो आइडेंटिफाइड स्पीशी हैं वो 2.5 मिलियन है, जो कि ये हैं, ये आइडेंटिफाइड है, और 5 to 30 मिलियंस इनका हमें नहीं पता टोटल इतनी है, और अभी बाकी जो है उनको आइडेंटिफाई करना बाकी है. बस आज के लिए इतना ही था, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.